नमस्कार दोस्तों। अननोन फैक्ट्स ऑफ महाभारता में आज हम बात करेंगे द्वैत वन में घटी उस घटना के बारे में जहां पर कौरव सेना और गंधर्व सेना में आपस में एक भीषण युद्ध होता है जिसमें कि कौरव सेना की हार होती है एवं गंधर्व राज चित्रसेन दुर्योधन और दुशासन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर कैसे पांडवों ने अकेले ही अपने बल के दम पर चित्रसेन को हराकर दुशासन और दुर्योधन को उनकी कैद से आज़ाद करवाया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या घटनाक्रम घटा था जिसकी वजह से कौरवों और गंधर्वों में आपस में भीषण युद्ध छिड़ जाता है, और हम बात करेंगे कि किसके कहने पर पांडवों ने दुशासन और दुर्योधन की मदद की थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। ये घटनाक्रम घटित होता है पांडवों के वनवास जाने के बाद। दुर्योधन को जब पता चलता है कि पांडव वनवास काटते हुए द्वैतवन के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे होते हैं, तो दुर्योधन अपने मित्र कर्ण, मामा शकुनी, भाइयों और सेना के साथ द्वैतवन की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वैतवन पहुंचने पर वहां पर बनी हुई पवित्र झील पर दुर्योधन कुछ समय व्यतीत करने का मन बनाते हैं और अपने अनुयायियों को वहां पर जाकर उनके रहने का पर्याप्त इंतज़ाम करने का आदेश देते हैं। उनके आदेशानुसार जब उनके अनुयायी उस पवित्र झील की ओर बढ़ते हैं तो उस झील पर पहले से ही गंधर्व राज चित्रसेन अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे होते हैं, और उस झील पर प्रवेश के सभी रास्तों पर गंधर्व सेना का कड़ा पहरा होता है। उनके अनुयायी वापस जाकर दुर्योधन को यथास्थिति से अवगत करवाते हैं। क्रोधित होकर दुर्योधन अपने सेना की एक टुकड़ी को वहां पर भेजते हैं और गंधर्वों को सबक सिखाने का आदेश देते हैं। उसके बाद वो सेना की टुकड़ी गंधर्वों के पास जाती है और दुर्योधन के आदेश से उन्हें अवगत करवाती है। गंधर्व सेना कौरव सेना को वहां से वापस भगा देती है। उसके बाद क्रोधित होकर दुर्योधन की सेना गंधर्व सेना पर आक्रमण कर देती है, और इस तरह से शुरू होता है कौरव और गंधर्व सेना में एक भीषण युद्ध। उस युद्ध में महारथी कर्ण ने अपने बाणों और भालों से सैकड़ों हजारों की संख्या में गंधर्व सैनिकों के सिर काटकर ज़मीन पर गिरा दिए। गंधर्व सेना फिर भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में युद्ध क्षेत्र में आती है। फिर उसके बाद दुर्योधन, शकुनी और दुशासन भी कर्ण की मदद करने के लिए अपने रथों पर चढ़कर बाणों से गंधर्व सेना का संहार करना शुरू करते हैं, और अंत में कौरव सेना के बाणों के प्रहार से गंधर्व सेना आहत हो जाती है। अपनी सेना को आहत देख गंधर्व राज चित्रसेन अपने रथ पर चढ़ते हैं और कौरव सेना पर आक्रमण कर देते हैं। अब गंधर्व राज चित्रसेन अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करते हैं और कौरवों को गंधर्वों का एक सैनिक 10 सैनिकों के रूप में दिखाई देता है, जिससे कि कौरव सेना डर जाती है और जिनको अपनी जान प्यारी होती है वो वहां से युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। गंधर्व राज की माया की शक्ति से लगभग आधी कौरव सेना युद्ध क्षेत्र छोड़कर चली जाती है, लेकिन महारथी कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और शकुनी युद्ध क्षेत्र में डटे रहते हैं और लगातार अपने बाणों से गंधर्व सेना का संहार कर रहे होते हैं, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उसके बाद महारथी कर्ण के बाणों से आहत गंधर्व सेना हजारों की तादाद में महारथी कर्ण की ओर टूट पड़ते हैं और पल भर में ही उनके सारथी उनके घोड़ों और उनके रथ को तहस नहस कर देते हैं। तब महारथी कर्ण एक हाथ में तलवार लेकर विकर्ण के रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र से चले जाते हैं, लेकिन दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से जाने से मना करते हैं और लगातार लड़ते रहते हैं। लेकिन गंधर्व सेना कौरव सेना को हरा देती है और दुर्योधन और दुशासन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। तभी भागे हुए सैनिकों में से कुछ सैनिक जिन्हें ज्ञान था कि पांडव आसपास के क्षेत्रों में ही समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास जाकर जो हुआ वो सारा वृतांत युधिष्ठिर को सुनाते हैं। महारथी भी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारा और दुर्योधन का खून का रिश्ता है। खून के रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमारे कुल का अपमान करे। उसके बाद वो अपने चारों भाइयों को जाकर आदेश देते हैं कि वो जाए और दुर्योधन और दुशासन को गंधर्वों की कैद से आज़ाद करें। तब चारों भाई अपने रथों पर चढ़कर घटनास्थल पर जाते हैं और
गंधर्वों को कहते हैं कि उनके भाइयों को छोड़ दिया जाए। तब गंधर्वों और चारों पांडवों में एक भीषण युद्ध होता है और चारों पांडव अपने बल के दम पर हजारों की संख्या में गंधर्वों को हरा देते और चारों पांडव अपने बल के दम पर दुर्योधन और दुशासन को गंधर्व राज चित्रसेन की कैद से आज़ाद करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरी वीडियोस लगातार आप तक पहुँचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।